हाँ जी, तो फिर आज हम मराठा एम्पायर्स के बारे में बात करेंगे। छत्रपति शिवाजी की मृत्यु 1680 ईडी में हो जाती है, जिसकी वजह से उनके बेटे संभाजी को छत्रपति बनाया जाता है, जो कि 1680 से 1689 ईडी तक छत्रपति की पोस्ट को संभालते हैं। इनकी मृत्यु के बाद उनके भाई राजाराम को छत्रपति की पोस्ट दी जाती है, जो कि 1689 से लेकर 1700 ईडी तक ये इस पोस्ट को संभालते हैं। राजाराम की मृत्यु के बाद उनकी वाइफ ताराबाई 1700 से लेकर 1707 तक इस पोस्ट को संभालती हैं और ताराबाई चाहती है कि उनका बेटा छत्रपति बने। लेकिन 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो मुगल के प्रिंस थे, जिनका नाम था आजम, उन्होंने संभाजी के बेटे साहू, और साहू महाराज छत्रपति राजाराम सेकंड कहलाते थे, उनको उन्होंने लिबरेट कर दिया, जिसकी वजह से मराठा एम्पायर में छत्रपति की पोस्ट को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट ग्रो हो गया, जिसकी वजह से बैटल ऑफ खेड़ा होती है 1707 में, जहां पर साहू वर्सेस ताराबाई। साहू जिनको मुगल प्रिंस आजम ने लिबरेट कर दिया था। तो इस बैटल में जो बैटल होती है, जिसका नाम होता है बैटल ऑफ खेड़ा 1707 में, जिसमें साहू वर्सेस ताराबाई, और इस बैटल में साहू जीत जाते हैं और वो छत्रपति बन जाते हैं सतारा के। और ताराबाई जो है वो अपने बेटे को लेकर कोल्हापुर चली जाती हैं और उनके बेटे का नाम होता है संभाजी। साहू जो थे वो एक अनडिजर्विंग छत्रपति थे, जिसकी वजह से जो पावर थी वो पेशवा की बढ़ती चली जाती है। तो इस अनडिजर्विंग छत्रपति की वजह से जो पेशवा है वो पावरफुल हो जाते हैं, और सबसे पहले पेशवा बनाया जाता है बालाजी विश्वनाथ पेशवा, जो कि 1713 एडी से लेकर 1720 एडी तक पेशवा की पोस्ट को संभालते हैं। बालाजी विश्वनाथ कोलन रीजन के चितपावन ब्राह्मण थे, जो कि बैटल ऑफ खेड़ा में साहू की मदद करते हैं, जिनसे खुश होकर साहू इनको सेना कार्ते की पोस्ट दे देते हैं। और सेना कार्ते की पोस्ट बेसिकली एक पोस्ट हुआ करती थी जो आर्मी को यूनाइट किया करती थी। 1713 ईडी में इन्हें पेशवा की तरह अपॉइंट कर दिया जाता है और 1719 तक ये बहुत सारे एग्रीमेंट को साइन करते हैं, जैसे फर्रुख सियार के साथ, और फर्रुख सियार और छत्रपति साहू की एग्रीमेंट को साइन करवाते हैं हुसैन अली खान और बालाजी विश्वनाथ। हुसैन अली खान वन ऑफ द सैयद ब्रदर्स हैं। इसमें एक कंडीशंस रखते हैं। इनकी पहली कंडीशन होती है कि जितने भी स्वराज है शिवाजी के वो मराठास को वापस दे दिए जाए, और जितने भी न्यूली कैप्चर्ड एरियाज हैं जो मराठाओं ने कैप्चर किए हैं उनको आप दोबारा डिमांड नहीं करोगे। और अब जो मराठा है वो 1/4 हिस्सा, मतलब चौथ और सरदेश मुखी आप साउथ इंडिया से कलेक्ट करेंगे। चौथ का मतलब हुआ करता था 1/4 ऑल ओवर इनकम का, और सरदेश मुखी होता था 1/10 हिस्सा ऑल ओवर इनकम का उस स्टेट का। इसके बाद इन्होंने अगली डिमांड रखी, जो चौथी डिमांड थी वो ये थी कि जितने भी रिलेटिव है साहू को, जिनको आपने बंदी बना रखा, उनको आपको रिलीज करना होगा। ये डिमांड उन्होंने मुगल एम्पायर से करी थी। इसके बदले में उन्होंने ये बोला कि जो मराठा हैं वो आपको मराठास को आपको 10 लाख रुपए पर एनम देने होंगे, जिसकी बदले में आपको 15,000 घुड़सवार सैनिकों की असिस्टेंट हम प्रोवाइड करेंगे। एक मराठास को एक बात माननी पड़ी कि अब जो मराठा है वो संभाजी को परेशान नहीं करेंगे, जो कि कोलनपुर में है। संभाजी वही हैं जो ताराबाई के बेटे हैं। एक हिस्टोरियन है जिनका नाम है रिचर्ड टेम्पल, वो कहते हैं कि ये एग्रीमेंट मराठास के लिए मैग्ना कार्टा की तरह साबित होता है, और सैयद ब्रदर्स जो थे वो फर्रुख सियार को मार देते हैं मराठा सोल्जर की मदद से। बालाजी विश्वनाथ पेशवा के बाद उनके बेटे बाजीराव प्रथम जो कि पेशवा बनते हैं, ये दूसरे पेशवा हैं जो कि 1720 से लेकर 1740 ईडी तक पेशवा की पोस्ट को संभालते हैं। इनको टाइटल दिया जाता है वॉरियर पेशवा, और ये सेकंड फाउंडर माने जाते हैं मराठा एम्पायर्स के। पहले फाउंडर इनके पिताजी को माना जाता है और दूसरे फाउंडर बाजीराव को माना जाता है। ये फाउंडर माने जाते हैं हिंदू पदशाही के, और ये काऊ के प्रोटेक्टर होते हैं, और इनके जो लड़ाई करने की टैक्टिक थी वो गोरिल्ला वॉरफेयर टैक्टिक के जरिए अपनी फाइट को लड़ा करते थे। इसी बीच एक बैटल हुई थी जिसका नाम होता है बैटल ऑफ पालखेड़ा, जो कि 1728 एडी में हुई थी, जो कि बाजीराव प्रथम वर्सेस चिंकलिस खान के साथ हुई थी। चिंकलिस खान हैदराबाद के नवाब हैं। इस बैटल ऑफ पालखेड़ा में बाजीराव जीत जाते हैं, और ट्रीटी ऑफ मुंगली जो कि शिवगांव में होती है, और ये कंक्लूड की जाती है, और ये 1/4 टैक्स अब हैदराबाद से भी लेना चालू कर देंगे। और ये मदद करते हैं छत्रसाल बुंदेला की अगेंस्ट मोहम्मद शाह बुंगस में। छत्रसाल इनको खुश होकर इन 4 जहांगीर दे देते हैं बाजीराव को। पहली जहांगीर का नाम होता है सागर,
कालपी, हृदयनगर और झांसी। कालपी वही जगह है जहाँ पर जो हमारे महान राजा थे जिनका नाम था सांगा, राजस्थान के, उनकी डेथ हुई थी। बाजीराव सालसेट और बसीन भी छीन लेते हैं पुर्तगीज से, और ये अपना कंट्रोल अब सिद्धि ऑफ जजीरा तक भी कर लेते हैं। और इसके बाद ये 500,000 घुड़सवार सैनिकों के साथ दिल्ली मूव करने लग जाते हैं मोहम्मद शाह के अगेंस्ट। और साहू से कहते हैं कि हमारे हिंदुस्तान का झंडा अटक, कृष्णा नदी के अटक से लेकर कटक तक हम फहरा देंगे। और साहू इनको रिप्लाई देते हैं कि बेशक आप अपने योग्य पिता के योग्य बेटे हैं। इनके बाद तीसरे पेशवा बनते हैं बालाजी बाजीराव, जो कि बाजीराव प्रथम के बेटे हैं, जो कि 1740 से लेकर 1761 एडी तक पेशवा की पोस्ट को संभालते हैं। ये फेमस होते हैं नाना साहेब के नाम पे, और ये ट्रीटी ऑफ संगोला करते हैं 1750 में। ट्रीटी ऑफ संगोला बालाजी बाजीराव पेशवा के साथ और छत्रपति के साथ, उस समय जो छत्रपति थे जिनका नाम था राजा राम सेकंड, इसकी एक कंडीशन करते हैं कि पेशवा की जो पोस्ट है वो हेरिडेटरी कर दी जाएगी, और जितनी भी पावर है जो छत्रपति के पास है वो ट्रांसफर कर दी जाती है पेशवा को, और इनका जो हेडक्वार्टर है वो शिफ्ट कर दिया जाता है सतारा से पुणे की तरफ। मराठा कॉन्फेडरेशन इस्टेब्लिश्ड होता है यहाँ पर, और जहाँ पर जो हेडक्वार्टर होगा इनका वो जो हेड किया जाएगा इनको पेशवा इनको हेड करेंगे। और अलग अलग इनकी कॉन्फेडरेशन बना दी थी। जैसे पेशवा जो है वो पूना में रहेंगे, स्किंदिया जो है वो ग्वालियर में रहेंगे, होलकर जो है वो इंदौर में रहेंगे, भोसले साहब जो है वो नागपुर में रहेंगे, और गायकवाड़ बगदोदा में। और इनको कंट्रोल किया जाएगा पूना से, जो कि एक पेशवा कंट्रोल करेंगे। और अब जो पेशवा हैं वो अब एक किंग की तरह ट्रीट किए जाने लग गए थे। अब जो मराठा हैं वो चौथ इकट्ठा करने लग गए पंजाब और मुल्तान जैसी जगहों से, और ये बंगाल के नवाब को डिफीट करते हैं जिनका नाम है नवाब अलीवर्दी खान, और उड़ीसा को कैप्चर कर लेते हैं, कॉन्कर्ड कर लेते हैं। अब जो मराठा हैं वो चौथ लेने लग गए हैं मुगल एम्परर से भी। मराठा अब इतने पावरफुल हो गए हैं कि अब वो 1/4 हिस्सा मुगल एम्परर की कमाई का भी लेने लग गए हैं। इसी बीच जो इन्हीं के कार्यकाल में थर्ड बैटल होती है पानीपत की, जो कि 14 जनवरी 1761 में होती है, जिसमें मराठा वर्सेस अहमद शाह अब्दाली, जो कि अफगान का किंग है। इसमें जो शमशेर बहादुर है उनकी मृत्यु हो जाती है, जो कि मस्तानी के बेटे हैं, जो कि इन्हीं के बाजीराव प्रथम के बेटे और मस्तानी के बेटे हैं। ये पांचवा अटैक था अब्दाली का भारत में, और मराठा जो है वो लड़ रहे थे मुगल सैनिकों के साथ। इनके जो फॉर्मर कमांडर थे जिनका नाम था विश्वास राव, और रियल कमांडर थे सदा शिवराय भाऊ, और आर्टिलरी कमांडर थे इनके इब्राहिम खान लोधी। मराठा को इसमें बहुत बुरी तरीके से हार होती है, और इस हार को सुनने के बाद जो पेशवा हैं बालाजी बाजीराव, उनकी मृत्यु हो जाती है इस खबर को सुनने के बाद। इसके बाद फोर्थ पेशवा बनाए जाते हैं माधवराव को, जो कि 1761 एडी से लेकर 1772 एडी तक पेशवा की पोस्ट को संभालते हैं। माधवराव रीऑर्गेनाइज करने की कोशिश करते हैं मराठा एम्पायर्स को, और इन्होंने धीरे धीरे दोबारा इकट्ठा करना चालू कर दिया था निजाम ऑफ हैदराबाद से। ये डिफीट करते हैं हैदर अली खान के, जो कि मैसूर के किंग थे, और मराठा का जो कंट्रोल है अब वो इस्टेब्लिश हो जाता है गुजरात और मालवा के हिस्सों में। लेकिन इनकी जो कंडीशन थी वो ठीक नहीं थी, जिसकी वजह से 1772 एडी में जो एक पेशवा है बहुत ही कम उम्र में इनकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद पांचवें पेशवा बनाए जाते हैं जिनका नाम होता है नारायण राव। 1772 एडी से लेकर 1773 एडी तक नारायण राव को पेशवा बनाया जाता है, जो कि भाई थे माधवराव के। इन्हीं के कार्यकाल में रघुनाथ राव राघोबा, जो कि भाई थे बालाजी बाजीराव के, जो अपोज करते हैं पेशवा बनने पर किनके, नारायण राव के। राघोबा जो है वो काशीबाई के दूसरे बेटे हैं, और भाई हैं बालाजी बाजीराव के। बालाजी बाजीराव तीसरे नंबर वाले पेशवा थे, जो कि बेटे थे बाजीराव प्रथम के, और जिनके कारण जो राघोबा है वो पेशवा को मार देते हैं, मतलब नारायण राव को मार देते हैं। इसके बाद छठे पेशवा बनाए जाते हैं जिनका नाम होता है माधव नारायण राव, जो कि 1773 एडी से लेकर 1795 एडी तक पेशवा की पोस्ट को संभालते हैं। 1773 एडी में जो रेगुलेटिंग एक्ट पास हुआ था, अब जो इस रेगुलेटिंग एक्ट में 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था
जिसमें बंगाल के अब जो गवर्नर होंगे वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हो जाएंगे। तो छठे जो पेशवा है जिनका नाम है माधव नारायण राव, जो कि पेशवा बना दिए जाते हैं बहुत कम उम्र में, जिसकी वजह से बार बाई काउंसिल जो है 4 संभालता है इस एडमिनिस्ट्रेशन का, जिसमें ऑल ओवर 12 मेंबर हुआ करते थे और 2 मेंबर जो है वो उनके मेन मेंबर रह के किया करते थे। पहला जो मेन मेंबर था जिनका नाम था महादजी सिंधिया, और सेकंड जो मेन मेंबर थे जिनका नाम था नानाजी फडणवीस। तो इस बात से नाराज होकर राघोबा जो है वो बॉम्बे प्रेसिडेंसी की तरफ चले जाते हैं और वो सपोर्ट की डिमांड करते हैं ब्रिटिशर से। राघोबा रघुनाथ राव हैं जो कि भाई हैं बालाजी बाजीराव के और काशी बाई के दूसरे बेटे हैं। बॉम्बे प्रेसिडेंसी की मदद से फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर होती है 1775 एडी से लेकर 1782 एडी में, जिसमें जो राघोबा है वो ट्रीटी ऑफ सूरत होती है जिनकी इनके कारण 1775 में, जिनमें राघोबा और बॉम्बे प्रेसिडेंसी मिलकर कुछ कंडीशंस को डिसाइड करते हैं कि राघोबा को है पेशवा अपॉइंट किया जाएगा और ब्रिटिशर्स इसके बदले में इन्हें 2500 घुड़सवार सैनिक और मिलिट्री प्रोवाइड करेंगे राघोबा को, और राघोबा जो है वो ब्रिटिशर्स को सालसेट, बसीन और थाना जीतने के बाद देंगे। फिर इसमें ही ट्रीटी ऑफ पुरंदर होते हैं 1776 में, जो पेशवा और बंगाल प्रेसिडेंसीज में होती है। पेशवा की तरफ से नानाजी फडणवीस आते हैं और बॉम्बे प्रेसिडेंसीज इनकी इस ट्रीटी को एक्सेप्ट नहीं करती, जिसकी वजह से जो ट्रीटी ऑफ बदगांव होती है, इस बैटल ऑफ बदगांव होती है। मराठा इस बैटल ऑफ बदगांव में ब्रिटिशर्स को डिफीट कर देते हैं 1779 में, जिसकी वजह से ट्रीटी ऑफ सालबाई होती है 1782 में महादजी सिंधिया के एफर्ट से, और जो वॉर है वो एंड कर दी जाती है इस ट्रीटी के द्वारा। इस जो ट्रीटी की जो कंडीशंस थी वो ये थी कि माधव नारायण राव को पेशवा की तरह एक्सेप्ट किया जाएगा और राघोबा को पेंशन देकर पेशवा की पोस्ट नहीं दी जाएगी। अब सालसेट अलीफांता जो है अब वो ब्रिटिशर्स को दे दिया जाएगा। तो इस ट्रीटी ऑफ सालबाई जो कि 1782 एडी में होती है, इसमें बंगाल के जो गवर्नर है उनके अकॉर्डिंग, बंगाल के जो गवर्नर है जिनका नाम है वैरेन हेस्टिंग, उनका ये मानना था कि ये ट्रीटी इमरजेंसी के टाइम पे बहुत सक्सेसफुल हुई, और पर भगवान को कुछ और ही मंजूर था। 1795 में जो यंग पेशवा है वो सुसाइड कर लेते हैं, और उसी साल 1795 एडी में महादजी सिंधिया की भी मृत्यु हो जाती है। उसके 5 साल के बाद 1800 एडी में नानाजी फडणवीस की भी डेथ हो जाती है। इसके बाद पेशवा बनाया जाता है जो कि 7वें पेशवा है जिनका नाम है बाजीराव सेकंड, जो कि 1795 एडी से लेकर 1818 एडी तक पेशवा की पोस्ट को संभालते हैं, जो कि बेटे हैं राघोबा के। राघोबा वही है जो जिनको पेशवा नहीं बनाया गया था। ये एक अनडिजर्विंग पेशवा थे। तो यहाँ पर दौलत राव सिंधिया और जसवंत राव होलकर पूना में जो पेशवा की जो पावर है, मराठा की जो पावर है, उसको दोबारा इस्टेब्लिश करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसी बीच सिंधिया पेशवा के साथ मिलकर होलकर के भाई बिट्ठू जी को जान से मार देता है। तो बिट्ठू जी की मृत्यु के बाद जो होलकर है वो इस बात से नाराज होकर पूना पे अटैक कर देते हैं और वो चाहते हैं कि विनायक राव को नया पेशवा बनाया जाए। तो बाजीराव सेकंड जो है वो इस बात से डरकर ब्रिटिशर से मदद मांगने के लिए चले जाते हैं और ब्रिटिशर्स के साथ मिलकर एक संधि होती है जिसको कहते हैं ट्रीटी ऑफ बसीन, जो कि 1802 में होती है। इसकी कुछ कंडीशंस होती है कि जो पेशवा है वो अब मराठास का सारा डिफेंस और एक्सटर्नल अफेयर ब्रिटिशर्स को दे देंगे और इंग्लिश आर्मी को डिप्लॉयड किया जाएगा पूना में, और वहाँ पर ब्रिटिश रेजिडेंस होगा और परमानेंट रेजिडेंस होगा ब्रिटिशर्स के लिए, और ये अपॉइंट किया जाएगा पूना में। और 26 लाख का जो रेवेन्यू है, एरिया है, वो ब्रिटिशर्स को दे दिया जाएगा, और सूरत का जो पोर्ट है वो अब पूरी तरीके से ब्रिटिशर्स को दे दी जाए ताकि वो वहाँ पर अपने व्यापार को कर सके। इसी के बाद सेकंड एंग्लो मराठा वॉर होती है जो कि 1803 से लेकर 1806 तक होते हैं, जिसमें स्किंदिया, होलकर और भोसले जो कि अगेंस्ट होते हैं ब्रिटिशर्स के। इसके कारण ये, क्योंकि ये लोग अपसेट होते हैं रेजिडेंस के अपॉइंटमेंट के कारण, जो कि ब्रिटिशर्स का परमानेंट रेजिडेंस होगा मराठास की टेरिटरी पर। तो फिर जो ब्रिटिशर्स है इन लोगों को
अलग अलग बैटल में अलग अलग तरीके से डिफीट करते हैं और अलग अलग सब्सिडरी अलायंस को साइन करवाते हैं। जैसे एक ट्रीटी ये लोग स्किंदिया के साथ करते हैं, ट्रीटी ऑफ सुरजी अर्जुन गांव में। भोसले के साथ ये ट्रीटी ऑफ देवगांव करते हैं और होलकर के साथ ये लोग ट्रीटी ऑफ राजपुर घाट करते हैं। इसके बाद थर्ड एंग्लो मराठा वॉर होती है 1817 एडी में, जिसका रीजन ये बताया जाता है कि जो पिंडारी थे जो मराठास के साथ लड़ाई किया करते थे, अब उनका जो रोजगार था वो बंद हो गया था, जिसकी वजह से पिंडारियों ने विद्रोह चालू कर दिया था। इस वॉर में मराठा को बहुत बुरी तरीके से हराया जाता है और मराठा का जो कॉन्फेडरेशन है उसको बुरी तरीके से अबोलिश कर दिया जाता है, और जो पोस्ट पेशवा की जो पोस्ट है उसको हरदम के लिए ख़त्म कर दिया जाता है और बाजीराव सेकंड को भेज दिया जाता है बिठूर में, और ब्रिटिशर गेव पेंशन टू हिम। और ठीक है, तो बाजीराव सेकंड को जो है वो बिठूर भेज दिया जाता है और उनको पेंशन दे दी जाती है। इसके बाद ये पूछा जाता है कि शिवाजी का डिसेंडेंट कौन है, तो वहाँ पर उन्हें मिलता है कि शिवाजी का एक डिसेंडेंट है जिनका नाम है प्रताप सिंह। उनको छत्रपति बना दिया जाता है सतारा का दोबारा से, और पेशवा का यहाँ पर अंत होता है। और अब जो छत्रपति है जिनका नाम है प्रताप सिंह, जो कि डिसेंडेंट बताया जा रहा है शिवाजी का, अब वो मात्र छत्रपति के नाम पर, जो कि सतारा का छत्रपति बनाया गया है, छत्रपति के नाम पर मात्र कठपुतली है ब्रिटिशर्स के, और कुछ नहीं। तो मराठा एम्पायर खत्म होता है।